एपिसोड 1 की स्टार्टिंग में हम एक लड़के को देखते हैं जो एक जगह पर लेटा हुआ होता है। तभी उसके ऊपर से कुछ क्रैब चल कर जाते हैं। उनमें से एक क्रैब उसे काट भी लेता है। फिर उठने पर हमें उसका नाम बताते हैं। इसका नाम बोट एंड डेट है। फिर उसका सर फटने लगता है और उसे उसके पुराने फ्लैशबैक आते हैं। फिर उसे एक सिटी दिखती है जिसकी एयर उसे बहुत फ्रेश लगती है। तभी हमें एक मैसेंजर को दिखाते हैं जो एक लेटर को हिज मैजेस्टी के पास लेकर जा रहा होता है। तभी उसे एक बंदा रोक लेता है। इसका नाम वाइजियन है। वो उसके लेटर लेकर कहता है, मैं इसे हिज मैजेस्टी को दे दूंगा। तो मैसेंजर उससे कहता है, मैं उनके रिप्लाई का वेट करूंगा ताकि मैं इस रिप्लाई को जनरल टोंग के मैसेंजर को पहुंचा सकूं। ये सुनकर जियान उसे कहता है, कौन है वो जो तुम पर हिज मैजेस्टी के उत्तर देने के लिए दबाव डाल रहा है। तभी उससे एक आवाज़ आती है जिससे जियान डर जाता है। वो आवाज़ एक लेडी की होती है जिसका नाम एम्प्रेस ड्रॉगर ली है। वो जियान को कहती है, इस लेटर को लेकर हिज मैजेस्टी को दे दो। तो जियान उन्हें कहता है कि हिज मैजेस्टी अभी सो रहे हैं। तो ड्वागरली कहती है, 6 o'clock टाइम हो गया है, अब तक तो वो उठ जाते हैं। तो जियान फिर कहता है कि अभी उनकी तबीयत ख़राब है। तो ड्वागरली कहती है, तो डॉक्टर को बुलाओ। जियान फिर झूठी बातें बताता है। तो ड्वागरली उसे कहती है, अगर अब तुम फिर से झूठ बोला तो मैं तुम्हारा हेड कटवा दूंगी। तो अब जो भी बोलना सोच समझ कर बोलना। तो फिर जियान सच सच कहता है कि कल रात हिज मैजेस्टी लाइब्रेरी में एक बुक ढूंढ रहे थे। उन्हें वहाँ पर एक बुक मिली जिसका नाम फेरी माउंटेन था। उसमें एक मैप था जिसमें मैकेनिज़म्स, जहाज़ के निर्माण और वेपन्स की सामग्री थी। उसमें और भी कई चीज़ों के बारे में लिखा हुआ था। तो ड्वागरली पूछती है, तो अभी वो कहाँ हैं? तो जियान बताता है कि मैजेस्टी उस मैप को फॉलो करते हुए उन सभी चीज़ों को ढूंढने के लिए समुद्र में जाने का फ़ैसला किया। मैंने उन्हें बार बार समझाया लेकिन उन्होंने इरादा नहीं बदला। मैं उनके लिए चिंतित था। ये सुनकर ड्वागरली उसे कहती है, मुद्दे की बात बताओ। फिर हमें फ्लैशबैक दिखाते हैं। मैजेस्टी जियान को कहते हैं, ये बुक इमॉर्टलिटी को रिकॉर्ड रखती है और यह भी लिखा है कि एक ग्रुप समुद्र को पार करके यिंगजाओ फेरी आइलैंड तक पहुंचे थे। मैं भी वहां जाकर उन्हें देखूंगा। फिर सीन प्रेजेंट में आता है। जियान बताता है कि मैजेस्टी ने कहा था कि लॉर्ड जांग टुआंग ने उन्हें बताया था कि मदद करके या फिर रूल फॉलो करके वाला ही राजा नहीं होता। पैसा और ताकत जरूरी नहीं कि आपको अधिकार दे सके। रूल फॉलो करना या प्रॉफिट में से चुनाव करना आपके दिल पर निर्भर करता है। ड्वागरली कहती है, मुझे कुछ भी समझ नहीं आया। तो जियान कहता है कि उन्हें अपनी इच्छा के लिए सच्चे बने रहना चाहिए। इसलिए हर मैजेस्टी का मानना था कि शासन महत्व को जानने के लिए उन्हें शाही महल से बाहर जाना चाहिए। और फेरी माउंटेन के सम्राटों के बातों के रिकॉर्ड के हिसाब से उन्होंने कहा कि वे इन चीज़ों की जांच करने के लिए जाएंगे और वो अपनी लाइफ की कॉस्ट को बदले भी शासन की सच्चाई की तलाश करेंगे। ये सुनकर ड्वागर के साथ खड़ा लड़का क्लैप करने लगता है। इस लड़के का नाम लियोमा होता है। तो ड्वागर रियान को कहती है, क्या तुम श्योर हो कि वो इमॉर्टलिटी और कल्टीवेशन सीखने नहीं गए हैं? तो जियान कहता है, मेजेस्टी दूसरों की मदद करते हैं, उन्हें स्वार्थ नहीं है। फिर ड्वागर कहती है, तो मेजेस्टी इंपीरियल पैलेस को अकेले छोड़कर चले गए हैं। तो जियान कहता है, मैं उन्हें रोकने में फेल हो गया। पर सच तो यह था कि जियान उन्हें रोकना नहीं चाहता था, वो भी उनके साथ जाना चाहता था, पर उन्होंने मना कर दिया था। तो ड्वागर पूछती है, कितना वक्त हो गया उन्हें यहाँ से गए हुए? तो जियान कहता है, 2 months। तो ड्वागर गुस्से में कहती है, तो एप्लीकेशन पे साइन किसने किया? जियांग को टैक्स रिडक्शन डिक्रीज करने के लिए किसने भेजा? फिर वो लियोमाओ को ऑर्डर देती है कि इसका हेड काट दो। तो लियोमाओ ड्रागर को कहता है, जियांगमन हमारे नेशन का बैंक और अन्न भंडार है जिस पर सबसे ज़्यादा कर लगाया जाता है। कुछ समय पहले नॉर्थ ईस्ट वॉर इंटेंस हो गया था और करों को बढ़ा दिया गया और साइन डिक्री को 2 दिन के अंदर सॉल्व कर दिया गया। डॉगर कहती है, तो इसका मतलब उन साइन डिक्री ने ही काम किया है। लियोमाओ कहता है कि लिंगडोंग के क्योज में यह आदमी हमारी मदद भी कर सकता है। फिर डॉगर कहती है, ये खबर फैलाओ कि हिज मैजेस्टी बीमार हैं, उनकी जगह पर अब मैं काम करूँगी और पिछले महीने सभी फाइलों पर मेरे ही साइन थे। और लिंगडोंग के मैसेंजर को यहाँ बुलाओ और 2 जनरल को अपॉइंट करो जो हमारे 40,000 सोल्जर्स को लीड करेंगे। ये सुनकर जियान कहता है कि जनरल टोंग ने अपना टाइटल खरीदा हुआ है। वॉर लड़ने के लिए आपको डिप्टी जनरल चैनलिन को लेना चाहिए क्योंकि वेनहाई में लार्ज नंबर में नेवी है। ये लीलैंग के बहुत करीब है और इसकी निगरानी ऑलरेडी जापानीज़ आर्मी कर रही है। मेरा सुझाव यह है कि हम नेवी को ईस्टर्न जिंगजांग से भेजेंगे और लीलैंग के मोबू आइलैंड पर भी, जिससे हम सीधा दुश्मन के पीछे की ओर चार्ज करेंगे और लेफ्ट साइड हमला करेंगे। ये सुनकर ड्वागर का बहुत गुस्सा आ जाता है और वो उसको बहुत ज़्यादा पीटने लग जाती है और उसको कहती है कि अगली बार मुझे एडवाइस मत देना।
जियान कहता है सॉरी योर हाइनेस। फिर डॉगर कहती है अच्छा होगा तुम मेरे लिए लॉयल रहो, वरना मैं तुम्हारा सर कटवा दूंगी। हम देखते हैं उनकी बातों को कोई सुन रहा होता है। लीमाओ को उसका पता चल जाता है और उस पर अटैक करता है, पर वो बंदा भी अच्छा फाइटर होता है और उसने एक मेटल का आर्मर पहन रखा होता है, जिस वजह से लीमाओ का कोई भी अटैक उस पर काम नहीं करता। फिर वो बंदा अपना स्पेशल मूव करता है जिसे लीमाओ अपनी स्वॉर्ड से रोक देता है और उसको हराकर उसकी गर्दन पर स्वॉर्ड रखकर कहता है यह मेरी उम्मीद से बाहर है कि क्विन डायनेस्टी की स्वॉर्ड टेक्निक आज भी एग्जिस्ट करती है। और कहता है कि क्विन डायनेस्टी के गॉड ऑफ वॉर का ओरिजिनल नेम मी था और वॉरिंग स्टेट्स की वॉर में 200 मिलियन लोग मारे गए, उनमें से आधे से ज़्यादा वो लोगों को मी ने मारा था। मैं तुम्हारी रिस्पेक्ट करता हूँ, मैं तुमसे सीखने के लिए और लड़ना चाहता हूँ। फिर उसे किसने भेजा और आउटफिट किसने दिया इस बारे में पूछता है, पर वो बंदा उसकी बात का जवाब बिल्कुल भी नहीं दे रहा होता है। फिर वो लीमाओ पे एक शॉट फेंकता है जिसे लीमाओ डॉज कर लेता है। वो शॉट उसने लीमाओ का माइंड डाइवर्ट करने के लिए किया था। फिर वो एक गन से लीमाओ को शूट कर देता है। इसी के साथ ये पार्ट यहीं पे ख़त्म होता है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक से सब्सक्राइब करके बेल आइकन कॉल पर सेट कर दें।